लेकिन अगर आप ये कहते हो नहीं, अगर आप ये कहते हो कि सीबीआई और ईडी दोनों मिले हुए हैं, ये तो गलत बात है। ये तो फिर आप प्रेसिडेंट हाउस पे आप इल्जाम लगा दो और या सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम लगा दो, उन पे लगा दो। बोले क्यों, अखिलेश बोले क्यों, मायावती बोले, बीजेपी बोले। कांग्रेस के नेता थे ना जगदीश चाइटलर, उनको शनिचर में 2014 कहाँ है 2014। यही तो दादागिरी है भाई, सत्ता में तो बचा लेंगे, अभी बचा लोगे, आने वाले टाइम पे बचोगे नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पूरा दिन एसआईटी के सामने बैठना पड़ा था। पूरा दिन सुबह। केजरीवाल का पर्दाफाश कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने किया है। ये भी नहीं पता तुम्हें? कांग्रेस सुनो, अरे सुनो, आपको जो सूट करता है वो आपके लिए, हमें जो सूट करता है। जब पहला केस पकड़ा गया था तब से अभी तक आप उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड से आप 12 पकड़ लाए, बिहार से 4 पकड़ लाए। सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब दे दी है जमानत, लगेगा टाइम, फैसला 17 तारीख को आएगा। तो आप कैसे होते बीजेपी वाले बोलने के लिए? आप हमारे उच्च न्यायालय की बेइज्जती कर रहे हो क्या आप? ये तुम्हारी दादागिरी चलेगी क्या? अभी ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की बुराई कर रहे थे कि भाई कांग्रेस से पहले केजरीवाल ने कहा कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे और फिर कांग्रेस साथ चले गए। ओपी राजभर का नाम सुना आपने? बिल्कुल। क्या कहेंगे? क्यों आप उनकी बुराई कर रहे थे? आज उनके चरणों में पड़े जाके फिर कौन चरणों में पड़ा है? एक सीट लेके उसे कोalition में वो एक सीट लेके 80 में से बीजेपी उसके चरणों में पड़ेगी। लिया क्यों फिर? आज बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर खत्म हो गया। जो पेपर लीक हुए हैं उसमें किसका नाम आया? संजय संजय निषाद के विधायक का नाम आया, ओपी राजभर के विधायक का नाम आया। आज कहाँ चला गया बुलडोजर? आज बुलडोजर बंद हो गया। आज ही न्यूज में आया है, झारखंड में और बिहार में पेपर लीक हुआ था और 3 से 4 जगह गड़बड़ियां हुई हैं। ये क्लियर कट मैसेज है, आज का पढ़ लेना न्यूज अखबार भी। ओपी राजभर के विधायक का नाम आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा। अरे ओपी राजभर के विधायक का नाम आया कि नहीं आया? संजय निषाद के विधायक का नाम आया कि? अगर नाम आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी के नेता उसमें सम्मिलित हैं, बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है, उन पे बुलडोजर कब चलेगा? सुनिए, अगर बीजेपी के नेता सम्मिलित हैं तो वो भी अंदर जाएंगे, वो भी नपेंगे, वो भी न जैसे सबने दूसरे के लिए तुरंत और तुम्हारे लिए कब? तुरंत और कब कुछ नहीं होता है। बीजेपी ने इसमें सीबीआई दी। केजरीवाल को ईडी सीबीआई पीछे लगा दिया, आपने जेल में उनको डलवा दिया। अब वही सवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेता जो नपे हैं, जो इसमें उनका नाम आया है नीट वाले मामले में, पेपर लीक वाले मामले में, तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर कब कार्रवाई होगी? एलिगेशन भी तो बनेगा ना कुछ। एलिगेशन ईडी आई, जो सीबीआई लगी हुई है, सीबीआई एलिगेशन तो केजरीवाल पे भी लगा था। सीबीआई भी तो साक्ष्य देगी ना। सीबीआई साक्ष्य देगी तो ही तो उसके ऊपर चार्जशीट लगेगी। अच्छा सीबीआई, अरे सुन केजरीवाल के अगेंस्ट में किसने साक्ष्य दिए? सीबीआई ने दिए, ईडी ने दिए। यहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो सीबीआई साक्ष्य देगी ना। केजरीवाल के पर्दाफाश किसने किया था? कांग्रेस ने किया था ना। कांग्रेस ने क्यों किया था? बता भैया। केजरीवाल का पर्दाफाश कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने किया है। ये भी नहीं पता तुम्हें? कांग्रेस सुनो, अरे सुनो, आपको जो सूट करता है वो आपके लिए, हमें जो सूट करता है हमारे लिए। गलत बताएंगे, बताना। कांग्रेस के विधायक हैं, राज्यसभा मेंबर हैं वो, उन्होंने इन पे आरोप लगाए थे, तब सीबीआई ने उनके पीछे लगी थी। और सुनिए, अरे तुम बेकार की बात कैसे? कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कितनी चल रही है तकरार कि कोई ये है चोर कोएलिशन सरकार कांग्रेस के साथ बना रहे हैं और चोर मोसेरे भाई हो गए। मैंने क्या सुने? सीबीआई को कांग्रेस के, फिर बोलने लगा, सुनना, कांग्रेस के ही राज्यसभा मेंबर ने ये पर्दाफाश किया था, तब सीबीआई उनके घर गई, ईडी उनके घर गई। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ वो सीबीआई वो ईडी कहाँ चली गई जब सौराष्ट्र के विधायक के घर पेपर लीक के ईडी क्यों नहीं जा रही है? संजय निषाद के घर ईडी क्यों नहीं जा रही है? उसके लिए एविडेंस लगवाना पड़ेगा क्या? जब हमारे पत्रकार या हमारे संत भारत ने कहा कि भाई इसमें सौराष्ट्र के विधायक हैं, इन्होंने पेपर लीक करवाया, और उस समय यही राजभर बोल रहे थे कि अगर किसी भी छात्र का, अगर आपके पास कोई भी पेपर करवाना हो या किसी का कोई काम करवाना हो, ये हमारे विधायक के पास चले जाना। और आज ये कह रहे हम इनको जानते नहीं हैं, तो ईडी क्या क्यों नहीं रही है?
ईडी क्यों नहीं जा रही है, बड़ा सवाल। जब ईडी क्यों नहीं जा रही है? सवाल है हाँ। भाई, पेपर लीक में सीबीआई जा सकती है, ईडी आर्थिक अपराधों में जाती है। इनको जानकारी नहीं। CBI दोनों बोल रहा भैया, सुन तो ले पूरी बात भैया को। सीबीआई जा चुकी है, सीबीआई के पास ही। भैया यही मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोल रहे हैं बाबूजी, आप बड़े हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ता बिल्कुल भैया, हूँ, ठीक है। सीबीआई के पास ये केस जा चुका है, ईडी का इसमें कोई रोल नहीं है। ईडी आर्थिक अपराधों का आर्थिक ये आरोप लगा रहे हैं ना कि सीबीआई का रेड डले या सीबीआई जांच करे, उससे पहले जो बीजेपी के कुछ नेताओं पे एलिगेशन लगे हैं उन पे कार्रवाई कब होगी, उन पे बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि केजरीवाल के पीछे आपने ईडी सीबीआई लगा दी, इनके ऊपर कब लगेगा? मेरी बात सुनिए, जब सीबीआई आरोप सिद्ध कर देगी उनके ऊपर, तो उनके ऊपर बुलडोजर भी चल जाएगा। क्या कहेंगे आप? अभी CBI ने चार्जशीट नहीं बनाई उसकी। अच्छा, अब बताइए, अब सिद्ध कब होगा ये? कितने दिन हो गए पेपर लीक करे हुए? कम से कम 2 महीने हो गए। राजीव रंजन उर्फ रॉकी को पकड़ा गया है ना, जिसका रेस्टोरेंट है बिहार में। सबको झारखंड से, हजारीबाग से पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ जारी है। जो भी इसमें, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो चौकी प्रभारी हो, सब नपेंगे इसमें। कोई नहीं कि सब नपे जा रहे हैं, 10 साल का। अरे हम तो कह रहे जाना चाहिए। आप बीजेपी क्या गई है? आप बीजेपी गूगल करके आ गई है, ये गूगल करके आ गए। मैं तो इधर खड़ा था। हाँ, वो गूगल पे आया ना, बुद्धि। बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, जांच होगी, यदि दोषी हैं तो कार्रवाई भी होगी। तेजस्वी यादव के एक रिश्तेदार है सिकंदर यादवेंद्र, उसके सचिव है ना, तो उनका भी नाम है पेपर लीक में। उनके लिए तेजस्वी यादव का बयान देंगे। बयान क्यों दें? आप जैसे भेजिए ना CBI, बयान देने की जरूरत क्या है? आप स्वतः प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, सीधे रेड कराओ ना उनके ऊपर। कौन बोलने की जरूरत क्या है इसमें? क्यों तेजस्वी प्रसाद बोले, क्यों अखिलेश बोले, क्यों मायावती बोले, बीजेपी बोले? अरे भाई मेरी बात सुनो, सीबीआई तेजस्वी यादव के जो रिश्तेदार हैं उनके लिए तो सीबीआई करे, और बीजेपी के लिए बाबा बुलडोजर चला दे। वाह भाई वाह। मैंने ये कहा, सुनो, मैंने फिर ये दोगली वाले आ गए ना, मैंने कहा CBI स्वतंत्र है ना, यादव के लिए सीबीआई नहीं है। किसी को नेता, अरे सुन तो ले मेरी बात। अरे बेटे भैया मेरे, हम कह रहे स्वतंत्र CBI है ना, किसी का तोता नहीं है, पहले तोता था। आज अगर ये स्वतंत्र है तो किसी का वेट ना करेगी। अगर कहीं से भी लीक पेपर का किसी क्लू मिलता है, कोई भी क्लू मिलता है, आप छापा मारिए, गिरफ्तारी करिए उसकी। क्यों आप उसका सोच रहे हैं कि ये कोई नेता नगरी उसमें आके करे? तो भैया यही तो सीबीआई कर रही है ना। कब हुआ? कौन गिरफ्तार हुआ? यही आरोप लगा रहे कि होगा कब? 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं भैया। यदि उनका लिंक नेताओं से मिलेगा, झूठ बोलते हैं। कितने लोग कौन इसका OP राजभर का विधायक गिरफ्तार हो गया क्या? या उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो तभी तो यार मेरे सिद्ध होगा यार, और क्या? जब CBI उसे अपने अरेस्ट करेगी तभी तो सिद्ध करोगे, घर बैठे सिद्ध कर दोगे क्या? इसके लिए मैंने कोई चोरी करी है तो जांच होगी ना मेरे खिलाफ। और यार ऐसे ही उठा के सीबीआई मुझे ले जाएगी जेल में। जब तुम्हें पकड़ेंगे तभी तो, कि हम कहते हैं पहले सिद्ध होने दो, वहीं पर घर पे सिद्ध करवा देंगे उसके हम। जब तुम्हें कोर्ट में लाएंगे, थाने में लाएंगे, फट्टे बजाएंगे तुम्हारे पीछे, तभी तो कबूलोगे। अब वो बैठा विधायक क्यों आएगा तुम्हारे पास? वो क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि विधायक पे एलिगेशन लग रहा है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनसे जांच नहीं करवाया जा सकता। भैया तो उन पे भैया जो 12 लड़के पकड़े गए हैं, ठीक है, वो बताएंगे ना कि हमारा लिंक इससे विधायक से है या नहीं है। बता दिया उन्होंने, तभी तो नाम आया उनका। उन्होंने बताया उन्होंने ना कि हमें, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका OP राजभर के विधायक का और संजय निषाद का, उन्होंने कबूला है कि ये पर्चे लीक करने के लिए हमें इतने पैसे दिए हैं। और ये अभी तक उसे हाथ नहीं डाल पा रहे हैं CBI। क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? क्योंकि यार सत्ता के लालच में जो बैठे हुए हैं ना, उनके सपोर्ट में है वो। एक विधायक लेके तुम एक विधायक की तुलना कर रहे हो उससे, पूरे हिंदुस्तान के लड़कों से। उनके पेपर लीक हुए हैं। देखिए भैया सुनिए, यदि बिल्कुल बहुत गंभीर मामला, 25 लाख बच्चों के भविष्य की बात है, ठीक है। यदि इसमें बीजेपी के सहयोगियों का हाथ है तो मैं बीजेपी का समर्थक होने के नाते मैं खुद कहूंगा कि उनको, जो विधायक हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए तत्काल रूप से। बड़ी बात कह दी बाबा ने उनके ऊपर इनके जितनी भी संपत्ति है, बाबा बुलडोजर चलाया जाए। बाबा ने साफ कह दिया है कि हम नहीं जानते। उनसे पूछा गया कि ये OP राजभर के विधायक पे क्लेम लगाए, बाबा ने उन्हें बुलाया अपने यहाँ, बोले हम, सुनो मेरी बात सुनो, बाबा ने OP राजभर को बुलाया विधानसभा बैठक में और कहा कि आपके ऊपर लगा, संजय निषाद को बुलाया। बाबा ने बोला हम इस पे कुछ नहीं जानते। अच्छा, जो करेगी CBI करेगी। लेकिन क्यों करेगी CBI भैया? क्यों करेगी? जब बुलडोजर चलता ना तो CBI को भी लगता कि कार्रवाई करनी है। आपने बोल दिया जो कार्रवाई CBI करेगी वही मान्य होगा। वो तो CBI जाए कैसे उस पर? क्योंकि आप सत्ता के मगल में ढाल रखे हो उसको। ठीक है।
कैसे आप उसके सीबीआई चढ़ जाएगी? सीबीआई के भी कुछ अपने बच्चे हैं ना, अधिकारियों के बच्चे हैं ना, वो कैसे चली जाए? आप बोलिए कि मेरा बुलडोजर जा रहा है, आप पीछे पीछे चलिए, आगे बुलडोजर पीछे सीबीआई भेजिए। मैंने अपनी एक पार्टी का समर्थक होने के नाते मैंने गलती मानी ना पार्टी की, ठीक है। आप जगदीश टाइटलर को गलती मानेंगे? 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उसका हाथ तक 30 साल तो आपने संरक्षण दे रखा था। दंगे वाली बात इसमें क्या सुनिए, आपने संरक्षण दे रखा था। आप आपके ही नेता थे ना, कांग्रेस के नेता थे ना जगदीश टाइटलर। उनको संरक्षण आपने 2014 कहाँ है? 2014 के बाद से वो जेल में है। तो फिर फांसी क्यों नहीं हो जाती उनको? हैं? 2014 से लेकर जानते हो ना 30 साल तक कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया था। अरे फांसी कराओ ना, 10 साल हो गए तुम फांसी नहीं करा पा रहे, फिर कह रहे विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कराएगा जबरदस्ती बात। हाँ तो यही बोल रहे हैं ना। नहीं, फांसी ऐसे थोड़ी हो जाएगी इसमें। और नहीं, और सीबीआई और ईडी पे एलिगेशन लगाना आसान है। हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो ऐसा नहीं किसी का उसमें काम कर रही हैं। ये तो ऐसे थोड़ी। अच्छा कोर्ट स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हो, कौन करेगा? जब जो एलिगेशन लगाएगा वो करेगा, एलिगेशन में लगाया, उसके बाद सीबीआई के हाथ में आएगा वो चीज। हो रही है। नहीं, पहले सीबीआई, पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डिस्कस होगा, उसके बाद सीबीआई के पास जाता है। इंक्वायरी कैसे शुरू हो गई फिर ये? कैसे इंक्वायरी? सीबीआई कैसे इंक्वायरी? 12 लड़कों को अभी झारखंड से कैसे अरेस्ट कर लिया? यूपी ने दिया होगा उसको, हाँ, तो वो- सीएम ने अगर- दिया होगा उसको इंक्वायरी के लिए। अगर लेकिन उसके लिए अगर आप ये कहते हो, नहीं, नहीं नहीं, अगर आप ये कहते हो कि सीबीआई और ईडी दोनों मिले हुए हैं, ये तो गलत बात है। ये तो फिर आप प्रेसिडेंट हाउस पे आप इल्जाम लगा दो और या सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम लगा दो, उन पे लगा दो, आसान है काम। मैंने सीबीआई ईडी स्वतंत्र है, अगर स्वतंत्र है तो ओपी राजभर का विधायक और कौन है? अच्छा, लालू यादव के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ, इनके खिलाफ सीबीआई अगर करे तो आप कहोगे नहीं नहीं, वो तो उसके खिलाफ है, ये तो उसके खिलाफ है। नहीं नहीं, इस पे क्यों नहीं कर रहे? कब करेंगे? मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अगर केजरीवाल को बगैर अगर उस पर मालूम है कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जब सीबीआई के पास जाएगी, मुख्यमंत्री का कोई मुख्यमंत्री कोई मतलब नहीं होता है। मुख्यमंत्री का मतलब होता है, सब कुछ होता है। मैं आपको बताऊं, किसी से नोटिस, दूसरे का अगर मकान तोड़ना है तो नोटिस नहीं मिलेगा, मकान टूट जाएगा, बिल्डोजर चल जाएगा। मगर आज बिल्डोजर जांच से पहले, भाई साहब नोटिस आने से पहले सरकार का ये नियम है, नोटिस जाएगा जब, मगर आप नोटिस आने नहीं, बुलडोजर कहीं नहीं। यही तो दादागिरी है भाई। सत्ता में तो बचा लेंगे, अभी बचा लोगे, आने वाले टाइम पे बचोगे नहीं, जब खुल के बता रहा हूँ मैं। सत्ता में है जो सत्ता के सपोर्टर है, उन पे बुलडोजर नहीं चलता, उन पे ईडी सीबीआई नहीं पता क्या है कि देखो आप, ये कहने वाली बात है, ये कहने वाली बात है। एक पूरा का पूरा कॉलोनी इनलीगल बसा हुआ है। आपने देखा होगा अकबर नगर जो है वहाँ का, लखनऊ का, वो टोटल इनलीगल था। आधी नदी उन्होंने कब्जा कर रखा था। अच्छा, हिंदुओं के मकान टूटे हैं, मुसलमानों के सबके मकान टूटे हैं वहाँ पे, मंदिर भी टूटे, मस्जिद सारे टूटे हुए वहाँ पे, और फिर एलिगेशन लगाना कि नहीं वो गलत काम कर रहे हैं, ये तो गलत है ना ही चाहिए। किसने गलत बोला? गलत आप बोल रहे हैं। इनलीगल मकान पे अगर सुनिए, इनलीगल मकान पे, अरे मेरी सुन तो लो, अगर इनलीगल मकान पे बुलडोजर चल सकता है तो उन 25 लाख बच्चों की क्या होगा जिन्होंने पेपर दिया है? उनके माँ बाप का पैसा जिन्होंने ब्याज पे लगाया था वो कैसे देंगे उनको? वो इनलीगल है कि नहीं है? बिहार में NHI के हॉस्टल, वहीं से तो इसका क्रू है वहाँ से। तेजस्वी यादव का जो सचिव है वो NHI के उसमें जाके, NHI के जो हॉस्टल है उसी में तो जाके सारा पेपर हुआ है, क्लियर हुआ है। अरे मैंने तेजस्वी यादव के सचिव ने किया है। बिल्कुल, मैं तेजस्वी यादव को अरेस्ट कर लीजिए, उनके सचिव को अरेस्ट कर लीजिए। हम कहते हैं जिसका नाम आए उन 25 लाख बच्चों के भविष्य के लिए आप अरेस्ट करिए। सीबीआई स्वतंत्र है, जाए कोर्ट, एप्लीकेशन लगाए और बोले कि ओपी राजभर का, जिन्होंने कबूला है उन लड़कों ने कि हमारे साथ ओपी राजभर के विधायक हैं और संजय निषाद के विधायक हैं, उन पर सीबीआई केस करे। क्यों नहीं कर रही केस उनके ऊपर? स्टेट अगर SIT बैठा है तो आपको ऑब्जेक्शन, CBI को दो तो ऑब्जेक्शन, ED को दो तो ऑब्जेक्शन, चारों तरफ आपको ऑब्जेक्शन। जब विश्वास ही नहीं आपको तो ये किसने ऑब्जेक्शन किया? आज उन लड़कों को लाठी मार, जब लड़के इलाहाबाद जाते हैं अपना हक मानने के लिए, लाठी मारने के लिए सीबीआई क्यों नहीं आती बीच में? तब लाठी मारने के लिए आदेश तुरंत आ जाता है, कोर्ट दे देता है। कोर्ट ने कहा था लाठी मारो बच्चों को। इलाहाबाद में, लखनऊ के बच्चे अपना मांगने लगे कि भाई हमारे नीट के पेपर क्यों लीक हो गए, लाठी मारने ले सीबीआई को किसने कहा था? इसको स्वतंत्र रूप से करोगे, एक मतलब पीसफुल आंदोलन करोगे, कोई देने वाला ये ऐसा नहीं। आप यहाँ पे अगर दंगा फसाद करोगे तो फिर डंडे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कभी भलाई नहीं सोचता। अगर बच्चे अपना हक मांगे तो आदेश कोर्ट दे देता कि जाइए उन पर लाठी बता दीजिए। इलाहाबाद में अगर वो अपना हक मांग रहे तो कोर्ट कहता जाके बगा। ये आप कहना चाहते हैं ना कि कोर्ट हर जगह बोलेगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं ना? अभी किसान आ जाए तो उन पे कीले लगा दो, तुम किसान पे आ जाए तो लाठी बरसा दो, तब क्या कोर्ट बोलता है? तब नहीं आप बोल पाते हो?
आप पता क्या है कि सरकारी नौकरियां भी जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जिन्होंने बच्चे क्लियर किया, उनको भी तो मिला है। अगर कोई वहाँ गलत काम हुआ है, अगर स्टेट कह रहा है कि सीबीआई के पास गया, सीबीआई की जांच करने दो वहाँ पे, अब उठा के उनको फांसी दे दो, उनको गोली मार दो, ये तो फिर तालिबानी शासन हो गया ना, कि किसी को उठाओ गोली मार दो, ये चीज। अब ये कह रहे हैं जब पहला सुनिए अब यही काम रह गया, पहले उनका घर तोड़ो, बिना जांच के उनका घर तोड़ दो जाके, उजाड़ दो जाके उसमें। सुनिए, जब पहली बार सुनिए 2 महीने पहले जब गुजरात में सीबीआई छापा मारने गई थी, तब उनको पता चल गया था कि ये विधायक इसमें इन्वॉल्व है। तब 2 महीने से अभी तक आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पा रहे। जब आप गुजरात में गए थे, जब पहला केस पकड़ा गया था, तब से अभी तक आप उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड से आप 12 पकड़ लाए, बिहार से 4 पकड़ लाए, लेकिन उत्तर प्रदेश से 2 विधायक, उनको कब पकड़ोगे? कब गुजरात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पूरा दिन एसआईटी के सामने बैठना पड़ा था। पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक, और कम से कम कई महीने तक बैठना पड़ा। वही अमित शाह जिनको तड़ीपार कर दिया था, तब भी तो सीबीआई जांच कर रही थी, तभी तो ईडी उनके खिलाफ लगा हुआ था। तो उनके खिलाफ तो उनको क्यों नहीं फांसी दी तुरंत? किसने उसे उनको फांसी देने कौन कह रहा है? जब आपके खिलाफ सबूत मिले हैं तो सीबीआई शक के दायरे में क्यों नहीं ले सकती इसको? सीबीआई अरे शक के दायरे में तो ले सकती है उनको। भैया राहुल गांधी है ना, बेल पे बाहर है, वो भी हैं। अब क्या करें, उनको उठा के क्या जेल के अंदर डाल दोगे? भाई कोर्ट में जा रहा है ना। इतने बड़े भाई साहब होके हमने कहा कि अजीत पवार को अंदर कर दो, अशोक चौहान को अंदर कर दो, नीतीश राणे को अंदर कर दो। ये बात मैं कर रहा हूँ क्या? अरे तो इनको लाओ तो गुरुजी, इनको लाइए तो। कहाँ जांच हो रहा है? 2 महीने हो गया, बताओ आप कैसी बात कर रहे हो यार? तमाम जनता की राय है, तमाम जनता की अपनी अपनी बातें हैं। ईडी सीबीआई बहस का मुद्दा यूं ही बनता रहेगा। बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।